नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। करंट अफेयर्स के आज के सेशन में आप सभी का विशेष स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे 13 सितंबर को कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं घटी जो आपके करंट अफेयर्स या आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, ये टोटल 15 क्वेश्चन की सीरीज रहेगी। और अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो सेशन को लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा और अपने व्यूज़ कमेंट करके दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसमें कोई नए इंप्रूवमेंट किए जाएँ, कुछ नए सुधार किए जाएँ, तो जो भी सुधार आपको लगे आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है जो नीचे फ्लैश हो रहा होगा, आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, जहां हमारा पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन पूछ रहा है। हाल ही में नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC ने किसको अपना गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। अच्छा, ये ONDC है क्या, इसका लक्ष्य क्या है, ये चीज़ याद रखिएगा। जो ONDC है इसका मुख्य लक्ष्य है डिजिटल कॉमर्स को सही तरीके से बेहतर बनाना। डिजिटल कॉमर्स क्या है, अभी तक बहुत सारे लोग, हम लोग करते क्या थे, बाजार तक जाते तो बाजार से चीज़ें खरीदते थे, परंतु अभी डिजिटल कॉमर्स की दुनिया ने पूरे बाजार को इंटरनेट पे लेके रख दिया है। मतलब IoT, जैसे आप अमेजन से कोई सामान परचेज करते हैं, मीशो से करते हैं, फ्लिपकार्ट से करते हैं, ये सारी सुविधाएं डिजिटल कॉमर्स के अंतर्गत आती हैं। तो डिजिटल कॉमर्स को और बेहतर बनाने के लिए एक जगह बनाई गई जिसको ONDC नेटवर्क कहते हैं, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। इसके जो अध्यक्ष बनेगा, इसके अध्यक्ष किन्हें चुना गया है वो आपको बताना है। नाम याद रख लीजिएगा, RS शर्मा को ONDC का अध्यक्ष बनाया गया है। RS शर्मा कौन है? RS शर्मा ONDC के अध्यक्ष हैं। कन्फर्म हो गया। ONDC का लक्ष्य क्या है? डिजिटल कॉमर्स को या डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को और सुविधाजनक बनाना और बेहतर बनाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। हाल ही में IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की GDP वृद्धि के लिए अपने पूर्वानुमान को संशोधित कर कितना दिया है। देखिए, IMF एक संस्था है जो विश्व स्तर पे लोगों को ट्रैक करती है, विश्व स्तर पे देशों को ट्रैक करती है कि उनका विकास क्रम किस तरह से चल रहा है। इसी विकास दर के आधार पे वो लोगों को अपने यहाँ बिजनेस करने के लिए, व्यापार को वृद्धि करने के लिए धन भी मुहैया कराती है। कई बार पाकिस्तान इससे धन ले चुका है, भारत भी कई बार ले चुका है। अब IMF ने अप्रैल में एक डाटा निकाला था जिसमें कहा था इस वर्ष भारत की जो विकास दर रहेगी वो 6.8% रहेगी। इसी अपने अप्रैल के डाटा को संशोधित करते हुए सितंबर में दूसरा डाटा निकाला है जिसमें बताया कि यह विकास दर 7% रहेगी। अर्थात भारत की विकास दर में लगातार वृद्धि हो रही है। इस बात को IMF भी स्वीकार कर रहा है। यहाँ पे ऑप्शन कहिए कौन सा सही होगा, वो आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर C सही रहेगा। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं। क्या पूछ रहा है आपसे उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया है। अगर आपकी एज 70+ साल के हैं तो आप सभी लोग स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान के अंतर्गत पंजीकृत करा लीजिएगा। ऑप्शन नंबर A याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इस वजह से अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले 2 वर्षों के लिए कितने करोड़ रुपए लागत के साथ मिशन मौसम को मंजूरी दी है। अच्छा, ये मिशन मौसम है क्या? मिशन मौसम का उद्देश्य रखा गया है कि जो मौसम में पूर्वानुमान या मौसम में परिवर्तन आ रही, इस मौसम में परिवर्तन हेतु भारत देश को सुटेबल बनाया जाए या भारत देश को तैयार किया जाए। भारत को तैयार करना है मौसम में आने वाले परिवर्तनों हेतु। अब परिवर्तन हेतु क्या किया जा सकता है? सबसे पहले मौसम में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं उनके बारे में लोगों तक पहुंचाया जाए। मतलब सूचना के क्षेत्र में अच्छा काम करना है, मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में अच्छा कार्य करना है, और मौसम पूर्वानुमान के साथ अगर कुछ अनहोनी हो जाए, मिसफॉर्च्यून हो जाए, तो उस स्थिति में आपात प्रबंध किस तरह से किए जाएंगे, इन सभी के लिए 2000 करोड़ का बजट रखा गया है। अगले आने वाले 2 वर्षों में कितने हजार करोड़ का? ये 2000 करोड़ का। ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा? और इसका ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं और अगले क्वेश्चन को स्विच करते हुए देखते हैं। अच्छा, आप लोगों की जो रिकमेंडेशन आते हैं उनको फॉलो किया जाता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन और पसंद आ रहा होगा। अगर आपके मन में कोई भी रिकमेंडेशन है तो तुरंत आप लोग कमेंट करके लिख दीजिएगा। सेशन अगला क्वेश्चन रीड कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन क्या है आपसे,
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद द्वारा शिकागो में दिए गए विश्व धर्म संसद में दिए गए ऐतिहासिक भाषण की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? देखिए, स्वामी विवेकानंद ने सन 1893 में शिकागो में एक विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन विश्व धर्म सम्मेलन में एक भाषण दिया था और इसकी शुरुआत की थी मेरे प्यारों भाइयों और बहनों से। नरेंद्र मोदी की जब भी आप स्पीच देखेंगे तो आप एक चीज देखेंगे, वो भी कुछ इसी तरह से अपने स्पीच का प्रारंभ करते हैं, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। अब 1993 से सन 2024 के बीच में आप निकाल लीजिएगा, लगभग 132वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या रहेगा, बी सही। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं। कब मनाया गया था? 1893। कहाँ पे? शिकागो में सबसे पहले। अगले क्वेश्चन को स्विच कर रहे हैं, क्या है? हाल ही में 2020-24 से 2028-29 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कौन से चरण के कार्यान्वयन का प्रस्ताव रखा गया? अब देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये योजना प्रारंभ कब हुई थी? सन 2000 में प्रारंभ हुई थी। इसके प्रारंभ होने के बाद वर्तमान समय में इसका चौथा चरण चल रहा है और चौथा चरण होगा कब? 2024-25 से प्रारंभ होगा और ये चलेगा 2028-29 तक। 2028-29 तक। तो इस समय इसका चरण कौन सा चल रहा है? इसका चरण चल रहा है चौथा चरण। ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सा सही? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित सारी डिटेल्स कवर कर लेंगे ताकि ये क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, क्या है? हाल ही में किसकी आत्मकथा 5 डेकेड्स इन पॉलिटिक्स का विमोचन हुआ है? 5 डेज इन पॉलिटिक्स आत्मकथा है। आत्मकथा क्या होती है? व्यक्ति खुद लिखता है। किसकी? ये सुशील कुमार शिंदे की। तो इसके लेखक कौन है? सुशील कुमार शिंदे। किसकी जीवनी पे है? किसकी इसमें कहानी होगी? सुशील कुमार शिंदे की। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? अगले क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है, बड़ा अजीब सा है। हाल ही में किस राज्य में 5 नए पॉस्को फास्ट कोड स्थापित किए गए? पॉस्को फास्ट कोड क्या होते हैं? ये यौन उत्पीड़न के अगेंस्ट में या यौन उत्पीड़न की कार्रवाई को तेज करने हेतु बनाए जाते हैं ताकि जो दोषी है उसको जल्द से जल्द सजा मिल सके। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में एक मिस फॉर्च्यून हुआ था। उस मिस फॉर्च्यून को देखते हुए इस तरह के 5 नए फास्ट पास्को कोड बनाने का निर्णय लिया गया है केंद्र सरकार द्वारा। इसलिए याद रखिएगा किस राज्य में ये बनेंगे? ये बनेंगे पश्चिम बंगाल में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? हाल ही में 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा? लगातार 3 वर्षों से जो रह रहा है वही इस बार भी, अर्थात स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड पिछले 3 वर्षों से विश्व श्रेष्ठ रैंकिंग में आगे रहा है, इस बार भी स्विट्जरलैंड। ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? सी नंबर यहाँ टिक लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है आपसे, अच्छा इसको कराता कौन है? कराने के वाली एजेंसी का नाम रखिएगा यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा। यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा ये कराई जाती है। न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा इसको कराया जाता है। तो ये नाम और याद रखिएगा, वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा इसे कराया जाता है। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं। क्या पूछ रहा है आपसे? हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार कौन बना है? सबसे ज्यादा आबादी कहाँ रहती है? चीन, बस चीन में। परंतु सेकंड नंबर पर कौन रहती है? भारत में। चीन की आधी से ज्यादा आबादी वृद्ध हो चुकी है, तो वृद्ध लोगों के पास 5G या स्मार्टफोन के थोड़े से चांसेस कम है। परंतु भारत में ज्यादा विकास है, ज्यादा युवा है और सभी के हाथ में 5G फोन है। इस वजह से 5G स्मार्टफोन सबसे बड़ा बाजार कौन सा बना? भारत। हाल ही में अशोक राज सिंघले ने किस देश के सेना अध्यक्ष के रूप में शपथ लिया? इन्होंने उसी देश के सेना अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है जिसका हेडक्वार्टर काठमांडू में। हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू ने। और यहाँ की मुद्रा क्या है? यहाँ की मुद्रा है नेपाली रुपया। अब मैं आपको उस देश का नाम बिल्कुल नहीं बताऊंगा, जिसका ऑप्शन नंबर बी में ऑप्शन है, आप लोग खुद लगाइएगा। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं क्या है। हाल ही में किस राज्य ने 80% आरक्षण के साथ जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना की है? अगर जनजाति विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा करेंगे जहां पे 80% जनजातियों को आरक्षण दिया गया है तो वो राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के कहाँ? महाराष्ट्र के नासिक में यह राज्य या विश्वविद्यालय खोला गया। कहाँ? नासिक में खोला गया। नासिक है कहाँ? महाराष्ट्र के नासिक में। 80% जनजातियों को आरक्षण दिया गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं। क्या पूछ रहा है आपसे? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यूएन सभा का 79वां सत्र कहाँ प्रारंभ हुआ? ये प्रारंभ हुआ था न्यूयॉर्क में। ऑप्शन याद रखिएगा, न्यूयॉर्क। ठीक, कंफर्म हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं। अब इससे डिटेल्स क्या निकलती हैं वो हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। इसमें कौन कौन से पॉइंट्स रहे थे। हाल ही में किस देश ने ऐतिहासिक
असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौता किया है। असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौता क्या है? वो देश है, उस देश के पास परमाणु ऊर्जा तो है, मतलब परमाणु तत्व है, वो भारत को परमाणु तत्व दे रहा है, परंतु भारत से ये कहा है कि आप कहीं पर भी इसका प्रयोग सैनिक कार्रवाई में नहीं करेंगे, केवल आप अपने न्यूक्लियर रिएक्टर चलाएंगे जिनसे आप केवल बिजली का उत्पादन करेंगे। अब बिजली का उत्पादन के लिए जरूरत थी तो हम लोगों ने उसके साथ ऐसा समझौता किया। उस देश का नाम है यूएई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात अरब। ठीक है, यूएई, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? न्यूक्लियर पावर का केवल यूज भारत करेगा असैन्य कार्रवाइयों में, वो इसका प्रयोग सैनिक कार्रवाई में नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्विच करते हैं। ये कंप्लीट सेशन था करंट अफेयर्स का, बहुत छोटा सा सेशन जो आपके रिवीजन करने के लिए था। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब करिएगा, अपने व्यूज कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, एक चीज़, अगर आप कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं, आप चाहते हैं ये चीज़ सुधारी जाए, तो वो आप कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करिएगा, ताकि आपकी उन समस्याओं का निदान किया जाए और उन चीज़ों को सुधारा जाए। सेशन को यहीं रखना है, तब तक कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।